हेलो गाइस, वेलकम टू योर कैरियर एकेडमी प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड, हम बात कर रहे थे यूपी पीजीटी केवीएस पीजीटी में हिस्ट्री के लिए, ठीक है। और हिस्ट्री में मेरी जो लेक्चर था वो चल रहा था वैदिक पीरियड, वैदिक सभ्यता की हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें 3-4 पॉइंट तो हमारे हो चुके थे, सामाजिक जीवन और ये। तो जो हमारे बचा हुआ है, जो बचा हुआ पार्ट था वो उसमें था आर्थिक जीवन, व्यापार वाणिज्य क्या था उस समय, धर्म और धार्मिक विश्वास क्या थे, ये बच रहा था। तो इसे आज कंप्लीट कर लेते हैं हम कि उनका जो आर्थिक जीवन था वो क्या था, जो उनके आर्थिक जीवन का आधार था वो क्या था, इसके बारे में बात कर लेते हैं, राइट। तो जो आर्य संस्कृति थी, आर्य कब आए थे? वैदिक पीरियड में आए थे। तो जो आर्य संस्कृति थी वो मूलतः क्या थी? ग्रामीण थी, आपको पता होगा अच्छे से, है ना। और वो क्या करते थे? पशुपालन करते थे। ग्रामीण है तो क्या होता है? पशुपालन ही होता है मोस्टली, इसे आप रिलेट करके देख सकते हैं। और इसमें क्या होता था? जो कृषि योग्य भूमि होती थी, जिसमें खेती की जा सके, जिसमें फसल उगाई जा सके, कृषि योग्य भूमि, उसे क्या कहा जाता था? उर्वरा, उपजाऊ या क्षेत्र, जिसे हमने बाद में क्या रूप दे दिया? खेत, ठीक। ऋग्वेद में कुछ शब्द मिलते हैं, कौन कौन से? एक तो है लांगल, एक मिलता है सीर। सीर का क्या मतलब होता है? हल, ठीक। फाल मिलता है, और क्या मिलता है? सीता। सीता क्या था? हल के फाल से जुती हुई भूमि। फ्रेंड, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। हल के फाल से जुती हुई भूमि को क्या कहते थे? सीता कहते थे, राइट। जुती हुई भूमि, उसे सीता कहा जाता था। का उल्लेख मिलता है, किसमें मिलता है? ऋग्वेद में, राइट। हल के लिए जो हल होता था, हल के लिए किसका उपयोग मिलता है? वो मिलता है अर का। और यही अर बाद में आकर क्या बन गया होगा? हर बन गया होगा, ठीक है। जो ग्रामीण परिवार है, जो ग्रामीण परिवेश है, उसमें हल को हरी बोलते हैं आज भी मोस्टली, ठीक। और हल में जो बैल के जोड़े मिलते थे, ठीक, बैल के जोड़े, बैलों से चलते हैं ना हल, जोड़े, वो किस संख्या में मिलते थे? या तो 6 होंगे, या 8 होंगे, या 12 होंगे, राइट। कृषि कार्यों से लोग क्या थे? परिचित थे, सभी जानते थे। और क्या था? फसल काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? हंसिए का, हंसिए। और क्या बोलते हैं इसको? दात्र या श्रेणी, ठीक। ऋग्वेद में कुछ उल्लेख मिलता है, जो नहरें थी उनका उल्लेख मिलता है। किस किस का उल्लेख मिलता है? कूप। मिलता किस में है? ऋग्वेद में। कूप कुआं को बोलते हैं। अबट, और किसका? कुल्या। कुलिया का क्या मतलब होता था? नहर। और क्या था? अश्म चक्र, इसका उल्लेख मिलता है, ठीक। सिंचाई के साधनों का उल्लेख मिलता है। लोग खाद से भी परिचित थे, खाद, ये लगाने वाला खाद जो खेतों में लगाते हैं, इससे क्या थे? परिचित थे, जानते थे। और पशु, जो पशु थे वो क्या थे? आर्यों की संपत्ति थे, पशु आर्यों की संपत्ति समझे जाते थे। पशु में कौन कौन थे? गाय, और कौन था? बैल, और घोड़ा। घोड़ा
आर्यों का प्रिय पशु था भेड़, बकरी और गधा और कुत्ता। ठीक है, कुत्ता पहला पशु था जिससे मानव परिचित हुआ था या जिसे पालना शुरू किया था, वो कुत्ता था। गाय को अघन्या कहा गया है, अघन्या मतलब ना मारे जाने योग्य। लेकिन क्या होता था, जब कोई मतलब कोई स्पेशल प्रोग्राम हो या कोई शादी वगैरह हो या कोई स्पेशल अतिथि आया हो, तो उसके लिए गाय को मार दिया जाता था और उसका मांस खाया जाता था। ठीक है, लेकिन इनसे सबसे तो आर्य परिचित थे ये जो थे। किससे परिचित नहीं थे? हाथी से। हाथी से आर्य परिचित नहीं थे। गाय को क्या कहा गया है? गाय को अष्टकर्णी भी कहा गया है, अष्टकर्णी। ठीक, कर्णी मीन्स कान। ठीक, तो इसका मतलब छेदे हुई काने वाली, मतलब अष्ट मतलब 8, जिसके कान 8 जगह से छेदे गए हों, छेदे हुए कान वाली, ये भी कहा गया गाय को। समाज क्या था? समाज पूर्णतया ग्रामीण नहीं था। ठीक है, जो इनकी ग्रामीण सभ्यता थी आर्यों की, समाज क्या था? पूर्णतः ग्रामीण नहीं था। ठीक, ऋग्वेद में राष्ट्र, राजा, राज्य, सभा, समिति, सेनानी, दूत, अध्यक्ष, इस तरीके के जो पदाधिकारी थे उनका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। ठीक है, पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में। तो ये था इनका आर्थिक जीवन। ठीक है, आर्थिक जीवन का आधार क्या था इनका? कृषि। अब बात करेंगे व्यापार और वाणिज्य की। व्यापार और वाणिज्य की, इसमें क्या था? व्यापार वाणिज्य कौन करते थे? पणी। पणी मतलब व्यापारी। ठीक, और पणी क्या करते थे? ब्याज पर ऋण देते थे। लेकिन ब्याज कैसा लगाते थे? बहुत अधिक ब्याज लगा दिया और बहुत अधिक ब्याज पर ही ऋण देते थे। उन्हें क्या कहा गया? सूदखोर। ठीक है, यहाँ बैक नॉट। निष्क था। निष्क क्या है? एक स्वर्ण आभूषण है। ठीक, जिसे गले के हार के रूप में पहचाना गया है, स्वर्ण आभूषण। लेकिन बाद में क्या होने लगा? बाद में सिक्के के रूप में इसका प्रयोग होने लगा। ठीक, ऋग्वेद में क्या मिलता है? समुद्र शब्द आया है। किस में आया है? ऋग्वेद में। पतवार, पतवार को क्या कहा जाता था? पतवार को कहा जाता था अरित्र। नाविक को? नाविक को भी अरित्र। ठीक, ऋग्वेद में किसका वर्णन मिलता है? तक्षा का वर्णन भी मिलता है। तक्षा किसको कहते थे? बढ़ई को, मतलब बढ़ईगिरी का काम भी उस समय होता होगा। किसका मिलता है? और कर्मा। कर्म धातु कर्म करने वाले, मतलब जो लुहार होते हैं। ठीक है, सुनार होते हैं, कर्म करने वाले। और किसका वर्णन मिलता है? स्वर्णकार, जो सुनार हों, जिन्हें बोलते हैं हम चर्मकार, मतलब जो चमड़े का काम करते हों। और मिलता है वाय। वाय होते थे जुलाहे। ठीक है, और कुंभकार, मतलब कुंभ मतलब घड़ा, जो घड़े बनाने वाले होते हैं। इन व्यवसायियों के नाम ऋग्वेद में मिलते हैं। ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। एक अयस नामक धातु थी, अयस। उससे क्या होता था? उससे बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, बर्तन बनाए जाने के काम आती थी वो, बर्तन बनाए जाते थे। धातु गलाने वाले को
मतलब अयस जो ये जो अयस है ये लोहे से लिया गया है इसका मतलब, ठीक है। तो ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, फिर ये अयस का क्या मतलब था, ठीक है। इसके बर्तन बनाए जाते थे। सिंध और गंधार प्रदेश जो था, जो मतलब गांधार प्रदेश था, वो सिंध और गांधार ये दोनों किसके लिए फेमस थे, ऊनी वस्त्रों के लिए, ठीक है। ऊनी वस्त्रों के लिए फेमस थे। और क्या था, पशुओं के जो चमड़ा होता है, ठीक है, पशुओं के चमड़े से क्या क्या बनाया जाता था, लगाम, ठीक है, जो घोड़ों की होती है लगाम, डोरी, थैले, ये सब बनाए जाते थे इससे। धातु गलाने वाले को, जो धातु गलाता था उसे क्या कहा गया है, ध्याता, ठीक। द्रविता, द्रविता, ठीक। जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, मतलब जिन्हें आज हम कुम्हार बोलते हैं, ठीक है, उसे बोला गया कुलाल। ऋग्वैदिक काल में सभी व्यवसायियों की अपनी क्या थी, सामाजिक प्रतिष्ठा थी। सबका अपना अपना क्या था, सबकी अपनी अपनी पहचान थी, ठीक। जितने भी व्यवसायी थे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा थी एक। नेक्स्ट बात कर लें उनके धर्म और धार्मिक विश्वास की। उनका धर्म और उनके धार्मिक विश्वास, किस किस में विश्वास करते थे, ठीक। धर्म क्या था उनका। ऋग्वेद काल में धार्मिक जीवन क्या था, जटिल तथा बहुदेववादी। बहुदेववादी मतलब कृष्ण को भी मानने, राम को भी मानने, दुर्गा को मानने, सीता को मानने, मतलब विभिन्न रूपों की पूजा करना, मतलब विभिन्न देवताओं को मानना, वो होते हैं बहुदेववादी। देवताओं को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था। वो कौन कौन से थे ये देख लीजिए जरा। पृथ्वी के देवता, पृथ्वी के देवता, और किसके, अंतरिक्ष के देवता, अंतरिक्ष के देवता, ठीक, और आकाश के देवता। अब इनमें कौन कौन से थे, पृथ्वी के थे, पृथ्वी, अग्नि, सोम और बृहस्पति, ठीक है। अंतरिक्ष के क्या थे, इंद्र, रुद्र, इंद्र, रुद्र और प्रजापति, अदिति, ठीक। आकाश के कौन कौन थे, वरुण, मित्र, उषा, अश्विन, ठीक है, ये थे आकाश के देवता। अमूर्त भावनाएं थी कुछ, उनके द्योतक देवता थे, तो वो थे श्रद्धा, मनियु, धरात, विधरात, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे देवता थे। जंगल की देवी कहा गया था अरण्यानी, अरण्यानी को, ठीक है, अरण्यानी, ये जंगल की देवी थी, ठीक। सरस्वती, बाघ देवी, ठीक। नेक्स्ट, युद्ध का देवता किसे कहा गया था, इंद्र को। विश्व का स्वामी कहा गया इसे, और विश्व का स्वामी, और क्या कहा गया, पुरंदर, मतलब किलों को तोड़ने वाला, पुरंदर। जल का स्वामी कौन था, वरुण, ठीक है। ऋग्वेद में जो 1/4 सूक्त है वो किसके लिए समर्पित हैं, वो इंद्र के लिए समर्पित है, ठीक। जो मतलब जैसे अगर 100 सूक्त हैं तो 100 में से जो 25 सूक्त हैं वो किसके लिए समर्पित हैं, इंद्र के लिए, ठीक है। मतलब मान आए, मैंने मान आए एक तरह से
100 सूक्त हैं तो 100 में से 25 किसके लिए? इंद्र के लिए, मतलब 1/4 सूक्त इंद्र के लिए समर्पित है। अग्नि को चराचर का ज्ञाता होने के कारण जाति वेदस कहा गया है, ठीक है। भुवन चक्षु कहा गया है, पिता कहा गया है, बंधु कहा गया है, मित्र कहा गया है, तो बहुत सारे नाम हैं। ऋग्वैदिक आर्यों ने देवताओं में किसको कर दिया? मानवोचित, जो मानव मतलब जैसे मानव के गुण होते हैं ऐसे ही मानवीय गुणों को आरोपित कर दिया है, मतलब उसमें देवताओं में किसने? आर्यों ने, ठीक। देवताओं की उपासना यज्ञों द्वारा की जाती थी, मतलब यज्ञ किया जाते थे, हवन किए जाते थे और उनसे देवताओं की उपासना की जाती थी। यज्ञ विधि विधान क्या हो गए थे? जटिल हो गए थे। विधि विधान क्या हो गए थे? जटिल हो गए थे। और क्या हो गया था? धर्म जो शब्द था, ठीक है, जो धर्म है वो किसके अर्थ में लिया गया था? ये जो आज हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म बोलते हैं, इस तरीके से धर्म का अर्थ कब मतलब किस अर्थ में लिया गया था? वो लिया गया था विधि के अर्थ में, ऋग्वेद में। दूसरा शब्द मिलता है ऋत। एक शब्द क्या मिलता है? ऋत। इसका क्या मीनिंग हो सकता है? इसका मीनिंग था ऋग्वेद में सत्य, ठीक है, या अविनाशी सत्ता, जो कभी खत्म ना हो, जिसका कभी नाश ना हो, वो सत्ता, ठीक है, अविनाशी सत्ता। और क्या था? ऋतु विश्व व्यवस्था का नियामक माना गया, ठीक है, कि जो विश्व की व्यवस्था है वो किसके अकॉर्डिंग चल रही है? ऋतु के अकॉर्डिंग चल रही है। विश्व व्यवस्था का नियामक मतलब इसके अकॉर्डिंग चल रही है, समझ गए? जिससे विश्व में क्या हो रहा है? सुव्यवस्था प्रतिष्ठा स्थापित होती है। ऐसे ही सोमयज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ये आपने सुने होंगे, पुरुषमेध यज्ञ। सोमयज्ञ में क्या था? सोमलता रस की आहुति दी जाती थी, ठीक है, सोमलता रस, उसकी आहुति दी जाती थी। शायद इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया होगा? सोमयज्ञ रख दिया गया होगा, ठीक है। इस यज्ञ में क्या होता था? व्यय बहुत अधिक होता था, मतलब खर्चा बहुत ज़्यादा होता था, इसीलिए जो साधारण जनता थी उसके लिए कर पाना ये संभव नहीं था, क्योंकि व्यय अधिक होगा, खर्चा अधिक होगा, तो साधारण जनता कहाँ से लाएगी इतना, ठीक है। तो जो संपन्न वर्ग था या जो कुलीन वर्ग था वही इस यज्ञ को कराते थे, ठीक है, मतलब जो इसे वहन कर सकते थे इस खर्चे को, वही। सृष्टि को विराट पुरुष के आत्मयज्ञ का परिणाम बताया गया। जो विराट पुरुष मतलब ऐसा माना जाता है कि यज्ञ हुआ था उसमें से विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। तो सृष्टि का जो सृजन माना गया है उस विराट पुरुष के आत्मयज्ञ का परिणाम माना गया है, ठीक है, कि सृष्टि की संरचना उससे हुई है। तो फ्रेंड ये होता है हमारा वैदिक पीरियड कंप्लीट। और अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारा कैरियर अनअकैडमी ऐप है वहाँ हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वहाँ फॉलो कर रहे हैं तो प्ले स्टोर में जाके उसे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और कांटेक्ट करना चाहते हैं आप तो हमें इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अब पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी मतलब लेक्चर होंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।